हमें ट्रांजैक्शन बताइए अल्ताफ हुसैन के अकाउंट में आपने कितने पैसे भेजे कराची से भत्ता लेके। आपने कराची से टारगेट किलिंग, बोरी बंद वगैरह की सुपारियां ली होंगी, उसकी अल्ताफ हुसैन ने कितनी पेमेंट की है। ये नहीं कर हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अबे कितने पागल लोगों लूके पट्टो, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। क्या कर दिया। तो हम जो आपके सामने बैठे हैं, हमें चोरी नहीं डकैती करने का मौका मिला। इस शहर में ओहदों के साथ, रुतबे के साथ, पावर के साथ चोरी नहीं, हमें डकैती करने का मौका मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं। एक साहब का सवाल आया, बल्कि सवाल आया नहीं, उन्होंने बात की, बड़ी प्यारी बात की कि ये जो मौजूदा हालात हैं कराची के, पूरे जो जहाँ जहाँ मुत्तहदा है, जहाँ जहाँ महाजिर हैं, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है ख़ास तौर पे सिंध में, तो इधर जो है ना मामला सही कैसे होंगे। ये पीपल्स पार्टी ने जो तबाह कर दिया कराची को, ख़ास तौर पे कराची की बात इसलिए करते हैं क्योंकि हम मेजॉरिटी कराची के अंदर हैं और फाइनेंशियल हब है ये, और यहाँ पर नेग्लिजेंसी की इंतहा, मतलब कहें कि क्या फिरौन क्या नमरूद होगा जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी और इसके लोग हैं और फिर इनके जैसे कुछ इनके डुप्लीकेट्स फिर रहे हैं, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं जैसे बात करता हूँ अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, तो कहा उन्होंने कि भाई ये कुछ भी कर ले, माजी की तरह जो है वो नहीं बन सकेगी। मतलब ये एमकेएम जैसे टूट फूट का शिकार है ना, इसको मैं अलहदा कौमी मूवमेंट बोलता हूँ। अलहदा कौमी मूवमेंट में जिस तरीके से चप्पलिशें चल रही हैं, फिर अभी वो बैठा दिया एक साथ एक थाल पे और फिर बैठे हुए एक साथ खा रहे हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, जैसी आखिरी बोटी बचेगी तो उस पर लड़ाई शुरू हो जाएगी इनकी। तो इन हालात में या इनके रहते हुए मुत्तहदा यानी कि अलहदा कौमी मूवमेंट मुत्तहदा नहीं बन सकती, मुत्तहदा जो है वो अल्ताफ हुसैन नहीं बन सकती, अल्ताफ हुसैन वाली ताकत इनको नहीं मिलेगी। मतलब ठीक है, इनको अल्ताफ हुसैन वाली ताकत नहीं मिलेगी। देखें पता है क्या मसला ये है कि उसके लिए जो है ना एक वो चीज़ जो अल्ताफ हुसैन ने फील की थी, जो उन्होंने देखा था, झेला था, जेल में कोड़े खाने पड़ेंगे इनको, 9 महीने इनको सज़ा काटनी पड़ेगी, जेल में मुशक्कत वगैरह भी करनी पड़ेगी। ये लोग नहीं कर सकते एक दिन के अंदर, चंद घंटे के अंदर आ ऊ ई करके चीख चिल्ला के हाँ भाई जो कहोगे मानने के लिए तैयार हैं आप, हमें बताइए हमें कौन सा नाच करना है और घुंघरू कौन से बांधने, छोटे वाले बड़े वाले। तो ये इनको जो घुंघरू पहना दिए गए, गाना इनको बता दिया गया, ये बसंती जो है वो कुत्तों के आगे नाच रही है अभी, ठीक है। तो वो ताकत नहीं बन सकती, वो चीज ही अलग है ना। मैं जब भी तो कहता हूं ये सदियों में पैदा होते हैं। पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली, मैंने आपसे कहा था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के तो वाहिद मजलूम लीडर्स हैं, एक बानी और एक उसके बाद समझ लें कि एक महाजिर कौम का बानी, बाबा महाजिर वो हैं। अगर उनकी बातों को समझें, आज एमल वली क्या बोल रहा है वहां पर असेंबली में खड़ा होके, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, मैं तो गद्दार इब्न गद्दार खुद कबूल कर रहा है क्योंकि वो है गद्दार इब्न गद्दार है। आप अगवानी हो, ठीक है, और अगवानी को असेंबली के अंदर लाके बिठाने वाले कौन है? हमारे अपने जो सिस्टम है यही तो लाके बिठाए। इनको क्या तुक बनता है? पाकिस्तान का कोई जाके पीपल्स पार्टी या नून लीग या एमकेएम या जमात इस्लामी वाले या टीएलपी वाले जाके अफगानिस्तान में सियासत कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। एक बंदा नहीं खड़ा हो सकता वहां पर। उन लोगों को आपने यहाँ पाकिस्तान में खास तौर पे कराची और केपीके के अंदर बसा दिया है और ये पूरा जो है उन्होंने बंदर तमाशा करके रखा हुआ है। वहां पर केपीके में दहशतगर्दियां मचा रहे हैं, यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। या आपने असेंबलियों के अंदर घुसेड़ दी है और असेंबली में देखी क्या हो रहा है पूरे कराची के अंदर। भले से अच्छा काम करके अपनी हामियां समेट रहे होंगे, जैसे इनका क्राइटेरिया रहा है हमेशा। जब अफगानिस्तान जब बना था, ये जंग हुई थी, ज़ियाउल हक ने यहाँ पर इन लोगों को पनाह दी थी, पनाह नहीं दी थी, बसाया था लाके, ठीक है। तो इन्होंने पख्तूनों से शादियां इसी तरीके से की थी, उनके सामने नेकोकार बन के घूमते थे, उनकी बहनों बेटियों से शादियां की इन्होंने, उनको कारोबार के लिए पैसे दे देते थे। गरीब थे, जाहिर गरीब को जो है वो कहते हैं ना, नंगे को चड्डी का सहारा नहीं, मतलब डूबते को तिनके का सहारा, वो हाल उनका था। तो
मेरी मिसालें मेरी जैसी होती हैं। वो चीज थी। अब वही यहां पर काम कर रहे हैं कराची में, लोग कहेंगे यार ये देखो यार, एक अफगानी ने कैसा अच्छा काम कर दिया, तो ये तो ज्यादा अच्छे हैं उनसे पीपलों से, तो इसको हटा के ना इन्हीं को ले आओ। ये फिर यहाँ कराची पे कब्जा करके जो खून खराबा करेंगे ना यहाँ पर, वो सोच आप देख लीजिए। अभी भी कब्जे कर करके इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। वहां से महसूद कबीले के जो लोग हैं वो तक इनसे तंग आए हुए हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान के पठान डरते हैं। महसूद कबीला वो है, वो तक अफगानियों से तंग आए हुए हैं कि यार हमने ऐसे बेगैरत नहीं देखे कहीं, उनको आपने यहाँ लाके बसा दिया। तो ये जो जब ऐसी एक जमात हुकूमत करेगी एक शहर में, सूबे में या मुल्क के अंदर, तो उसको बस ये होगा कि भाई मेरे अकाउंट में अभी आए थे 27 अरब 23 करोड़ 34 हजार रुपए जो भी आए थे, अभी मुझे उसका डबल चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ? तो वो कहेंगे अच्छा हम लोग रिकवरी करते हैं, ये सब। तो उनको पैसे से मतलब है, पीपल्स पार्टी को टोटली पैसे से मतलब है, इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, आप इनके गोटों में जाके देख लें, इनके जो उन्होंने वडेरे ला ला के बैठाए, अल्लाह माफ करे उनको, मतलब वहां पर ये जो अपने सरदारों को दलाड़ियां लगाते थे, वो यहाँ पर आके जो वो ये कर रहे हैं, बडेरे बन के घूम रहे हैं, और गाड़ियां और ये वो जो फटे हुए कपड़ों में जो पेवन तक नहीं लगा सकते थे, वो यहाँ पर कलफ लगे हुए कपड़ों में घूम रहे हैं, मुंह से गुटके मावे झड़ रहे हैं। ठीक है, ये इनके हाल है। तो ये जो चीजें हैं, ये नेग्लिजेंसियां हैं, इनको खत्म करना है। खत्म कैसे होंगी? खत्म करने के लिए जाहिर है कि मेरा घर है तो उसको मैं संभालूंगा, वो नहीं संभाल सकते। ठीक है, मैं अपना घर किसी और के हवाले कर जाऊं कि भाई मेरे घर का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं जरा दुबई 1 महीने के लिए, और उसके पास चाबी भी है, एंट्रेंस भी है, वो फ्रिज के अंदर से निकाल के ये खा ले वो खा ले, सर झाड़ मुंह भाड़ जो भी, अगर हलाली होगा तो ख्याल रखेगा, और हरा धनिया होगा तो फिर वो क्या करेगा, देख लीजिए आपने क्या हाल करके रखा हुआ है। सही है जी। तो इसीलिए अब उनको बहलाने के लिए, क्योंकि उनके पास पावर है, पैसा है, उनकी फौज भी सुनती है, इदारे भी सुनते हैं। ठीक है, जज वकील भी उनके बैठे हुए हैं, इनका कोई बैठा हुआ नहीं तो ये अपनी बका की जंगलड़ है। जैसे मैंने कहा कि भाई इनको डर खौफ किसका है? इनको डर खौफ है ठाकुर का, जो उठा के ले गया था, जिसकी मूंछों के बल में ही जो है, एक बल से उसने उठाया था फारूक सत्तार को, दूसरे से उठाया था ये खालिद मकबूल साहब को, अपनी मूंछों के बल से। तो ये इनको उसका डर है इन लोगों को। ये सारे वो जो रो रहे थे क्या कर दिया, दहशतगर्द बना दिया, जो सारी जिंदगी खाते रहे, अब कह रहे हैं कि उल्लू के पट्टों, वो ये उल्लू के पट्टों, ये लोगों को जो मतलब इनको वो करते हैं, काउंटर करते हैं या इनकी बात पे तनकीद करते हैं, उनको जो है वो उल्लू के पट्टे बोलता है। ठीक है, मैं इसलिए बोला क्योंकि भाई जाहिर है मैं इसको काउंटर कर रहा हूं। अब इसने, मैंने बदतमीजी नहीं की, लेकिन ये हर उस शख्स को इसने उल्लू का पट्टा कहा है, बेड़ा गर्क करके रख दिया कराची का, महाजिर कौम को गुलाम बना के रख दिया तुम लोगों ने। और उसके बाद कहते हो कि अबे आज महाजिर लड़का नहीं उठ रहा, अबे क्यों नहीं उठ रहा? क्योंकि मैं हूं। तो पहले भी तो तू ही था, तेरी तो वजह से उठ रहे थे, दहशतगर्दी तो तू ही कर रहा था, भत्ते भी तो तू ही ले रहा था भाई, हैं? अब क्यों चुल लगी हुई है? किसी को भी गालियां नहीं दे। आप एक मिनिस्टर है, कोई गली मोहल्ले का लौंडा नहीं हो। ठीक है, अगर गली मोहल्ले का लौंडा बनोगे तो कोई भी आके यार थूक लगा के चमाट भी मार के भाग जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप कर रहे थे ना। आप हमें ट्रांजेक्शन बताइए, अल्ताफ हुसैन के अकाउंट में आपने कितने पैसे भेजे कराची से भत्ता लेके? आपने कराची से टारगेट किलिंग, बोरी बंद वगैरह की सुपारियां ली होंगी, उसकी अल्ताफ हुसैन ने कितनी पेमेंट की है? क्या कहते हैं, जो भी इनके साथी थे, आज भी इनके साथ हैं, उनके अकाउंट से, अल्ताफ हुसैन के अकाउंट से आए, वो बता दें। रॉ का एजेंट अल्ताफ हुसैन है। अल्ताफ हुसैन के आपने जब वहां पर प्रॉपर्टीज पे वो कर लिया, केस जीत लिया बकौल आपके, जो आप हार गए दोबारा से, आप रॉ से जो है वो आपके पास होंगे कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन, दिखाइए। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, मर्द बनो, मर्द के बच्चों की तरह फेस करो चीज को। ये नहीं कि भाई उसने वो कर दिया, इसने मार दिया, ये सब चीजें हमें नहीं सुननी है। आपकी वजह से माजिर कौम जिंदा है, हम जिंदा हैं आपकी वजह से। अबे डंपरों के नीचे आके मर रहे हैं, गटर के ढक्कनों के अंदर गिर गिर के मर रहे हैं, गटर के ढक्कनों में नहीं, गटर में गिर गिर के मर रहे हैं, नालों में गिर गिर के मर रहे हैं। हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो आके गिरा देती है, इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों के कारोबार उजाड़ा जा रहा है। लेकिन नहीं उजाड़ा जा रहा तो सिंधियों का, पठानों का नहीं उजाड़ा जा रहा। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए आप किस तरीके से हमारे साथ जाती हो रही है, और आपने एहसान कर दिया। मतलब आप जो है भाई देखो, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। ठीक है,
हम लोग जो है ना कराची वाले, हम अंग्रेजों से लड़ चुके हैं, हमारे आबा अजदाद हिंदुओं से सिखों से लड़ चुके हैं। ऐसा ना हो कि हमें आपसे लड़ना पड़े, ठीक है, क्योंकि आप कभी सिंधियों से हमारा फड्डा फसाद कराने के चक्कर में रहते हो। हमारा कोई फड्डा फसाद ना सिंधी से, ना पठान से, ना किसी और से। लेकिन आपकी सियासत में आके हम लोग रगड़ा नहीं खाने वाले, सॉरी।